अली ज़ाहिद बुखारी साहब हैं जी हमारे साथ, माहिर कानून। इनकी हम राय लेते हैं इस केस के हवाले से कि पुलिस को तफ्तीश के किन मराहिल को तय करके और शवाहिद की रोशनी में मुलजिम को सज़ा दिलवाना पड़ेगी अदालत के ज़रिए, और जो अक़लियती तौर पे कितने हकूक़ हैं, किस तरह का जो है कानून उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करता है, ये भी हम इनकी ज़ुबानी जानेंगे। अली साहब बहुत शुक्रिया आपका। अली साहब, ये जो केस है, एक बच्चा जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई अदावत नहीं और वजह अनाथ भी कोई नहीं, तो सबसे पहले इस पे कानूनी तौर पे ये बताइएगा कि पुलिस को किन एविडेंस का ख़याल करना पड़ेगा मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने के लिए, और वजह अनाथ जो है वो कितनी अहम है इसमें जो हमने आपके साथ शेयर की। इसके अंदर जी क्रिमिनल किसी भी केस के अंदर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस हो सकता है, मोटिव, ये सज़ा ख़त्म नहीं करा सकता, एक कम कराने के लिए ज़रूर होता है। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जहाँ पर आ जाए वहाँ पर आपकी सज़ा कम होने का इख्तियार तो कोर्ट के पास होता है सिर्फ। ठीक। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई चीज़ के अंदर कमी पेशी नहीं हो सकती है। ठीक है। और ये जो केस है ये पर्टिकुलरली सर्कमस्टांशियल एविडेंस का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस है। इसके अंदर एक इंजर्ड है, जो इंजर्ड है उसकी स्टेटमेंट जो है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी जो एविडेंस की वैल्यू होगी वो लॉ के अंदर सबसे ज़्यादा रिलायंस रखती होगी। ठीक है। बट अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके अंदर सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके अंदर फोरेंसिक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये जो आला कत्ल वहाँ से मिला है या रिकवर हुआ है, इसको अभी फोरेंसिक से मैच होना होगा, उसके ऊपर ब्लड होगा। ब्लड सिर्फ आपको सॉइल से नहीं लेना है, आपको वेपन के ऊपर से भी रिकवर करना है, और देन इट हैज़ टू बी मैच्ड। ये जब तक एक चेन रिकवरी की पूरी नहीं होगी तब तक ये जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस होता है दैट बिकम्स वीक। और इसके अंदर पुलिस को और प्रोसिक्यूशन को दोनों को बहुत एहतियात से इस एविडेंस को पिक करना होगा। अगर इस एविडेंस के अंदर कहीं भी एक ब्रेकेज आ जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक्यूज्ड को होता है। मगर जहाँ तक कि अभी तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है और जहाँ अभी तक की सर्कमस्टांसेस हैं, इसके अंदर सज़ा होनी चाहिए, और ये मुझे अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर लगता है कि इट विल डेफिनेटली कम। ठीक है। अच्छा जी साहब, ये बताइएगा कि आप भी इस तरह के केसेस को अदालतों में देखते हैं कि जब 302 यानी कि कत्ल की दफ़ात के तहत कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है तो बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं, बहुत सारी वजूहात ऐसी होती हैं कि तफ्तीश जो है वो नाक़िस रह जाती है और प्रोसिक्यूशन को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अरसा दराज से हम ये सुनते आ रहे हैं, ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, कि अदालतों में ज़ाहिर है बेहतर तफ्तीश ना होने की वजह से, एविडेंस कमज़ोर होने की वजह से रिलीफ मिलता है मुल्ज़मान को। ये बात ठीक है और इसकी वजह आपके नज़दीक क्या है? इट्स वेरी ट्रू। हमारी कोर्ट से देखिए, कोर्ट्स का इसमें कसूर नहीं है। आप जो कोर्ट के सामने फ़ाइल रखेंगे, कोर्ट ने उसके मुताबिक फ़ैसला करना है। इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड पे क्या है और प्रोसिक्यूशन उसको कैसे मॉनिटर करती है, ये प्रोसिक्यूशन का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये पुलिस का काम है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कोर्ट्स। मगर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये शुरू किया है कि TASIs उन्होंने ऐसे लीगल डिपार्टमेंट से लेने शुरू किए हैं। मेरी नज़र में अगर हर थाने के अंदर एक लीगल बेंच या लीगल टेबल हो जाए जिसके ऊपर एक ऐसा TASI हो जाए या कोई एक SI हो जाए जो लीगल बैकग्राउंड से आया हो और वो इन इन्वेस्टिगेशंस को मॉनिटर कर ले, तो बहुत बेहतर इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं। अगर ये भी नहीं हो सकता तो प्रोसिक्यूशन जो एक पूरा ब्रांच है आपके पास, उसमें से एक प्रोसिक्यूटर, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाते हैं, आप हर प्रोसिक्यूटर को एक थाना नॉमिनेट करते हैं और वो उसकी इन्वेस्टिगेशंस को फ्रॉम द ग्राउंड उसके ऊपर इस जो है नज़र रखे, तब सज़ा ज़रूर होगी। ये होता ये है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव कर लेते हैं, वो प्रोसिक्यूशन के पास आ जाती है, टाइम गुजर जाता है। अब फॉर एग्जांपल इसी केस में देख लीजिए कि जो खंजर पे खून है वो डिसइंटीग्रेट होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा।
अब आपको अगर फोरेंसिक कराना है तो उससे पहले कराना है। अगर आप उस छुरी को डिसइंटीग्रेट होने के बाद भेजते हैं तो वो अनकंक्लूसिव आएगा, फिर उसका फ़ायदा सिर्फ मुलजिम को होगा, और ये फिर मुलजिम की लक है और हमारी बैड लक।